कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो हम ये भी नहीं सुनते कि आप लोग जीत रहे हैं। आप लोग सिर्फ ये कहते मैं कह रहा हूं आपको, एक सेकंड, आप लोग सिर्फ ये कहते हैं कि बस मोदी जी को हराना है, हराना है, हराना है। लेकिन आप लोगों के नेताओं से हम कभी बात करते हैं तो वो नंबर देते नहीं, देते हैं तो हाँ कहते हैं हाँ 100 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। ऐसे थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। हम तो कह रहा हूं कि हम जीत रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। आप देखिए, आपको मई 23, 24 से बात करेंगे, फिर सरकार बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और उसका पीएम कौन होगा? देखेंगे। पीएम हमारी तरफ से, इफ यू आस्क सैम पिट्रोडा, इट विल बी राजीव गांधी, राहुल गांधी। लोगों में, अपोजिशन नेताओं में जब ये दिख जाता है, सेंस बन जाता है कि शायद हम लोगों को मौका मिलेगा, तो लोग आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि बीजेपी के यहाँ अगर दे फॉल शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी, तब उनके पोटेंशियल एलाइज करंट एनडीए के अलावा उनको जरूरत पड़ेगी तो वो किस किस से क्या क्या बातें कर चुके होंगे, हमें भी पता है, हो चुकी होंगी, हमें भी पता है। आपके हम ये सुनते हैं कि रिजल्ट के बाद बात करेंगे। सच नहीं है वो डिटेल बताइए। वो डिटेल तो आज नहीं बता सकते, वो डिटेल बताएंगे बाद में। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बात हो रही है, ये आपका क्लेम भी हो सकता है। देखिए, आई वांट टू नो मैं सम फैक्ट्स फ्रॉम यू। मैं यही कह रहा हूं कि पूरे देश को पता है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती जी, जगन, नवीन बाबू, फिर आंध्रा, चंद्राबाबू नायडू आर द पीपल who need to be spoken to at this stage. सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, देश को पता है, स्कूल वाले बच्चों को भी पता है। Okay? उसमें तो कोई दिमाग का काम है नहीं। और सबसे बातें शुरू हो गई है थोड़ी बहुत। किसी ने बहुत कहा, किसी ने कम कहा, किसी ने सोचा आज कहेंगे, किसी ने कहा मैं कल आपके कहेंगे। लिस्ट से एग्री करता हूं कि सबसे बातें हो रही हैं, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं एक क्लेम करूंगा, और वो मेरा ये है कि इसमें शायद सबसे बात हुई है एक्सेप्ट मायावती। हो सकता है, आप शायद राइट है, हमें पता नहीं, लेकिन हम हमारी तरफ से कहते हैं कि हम जानते हैं उनका इंपॉर्टेंस, हम जानते हैं ये सब लोगों का इंपॉर्टेंस कितना है। ये सब लीडर्स हैं उनकी कम्युनिटीज के, वी ऑल रिस्पेक्ट देम, वी मे हैव लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस हियर एंड देयर, तो but we all have an idea of India which is similar. सबका idea of India is similar. So at that point in time, we know people will sacrifice. There will be proper negotiations. They will understand the need to give up something or take something. तो अगर एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो लेड बाय कांग्रेस या लेड बाय नॉन कांग्रेस पीएम? देखिए वो क्या होता है आगे जाके। अभी it is too early. Right now we need to focus on winning as many seats as we can. Every seat matters. And what is your guess? हमारे पास तो क्रिस्टल बॉल है नहीं ऐसा। Was it a good idea to contest in UP and become a vote spoiler rather than supporting SP, BSP directly? And now Rahul and Priyanka both are doing some course correction by hinting that we are cutting into BJP's vote and not SP, BSP's vote. Now they have realized, but is it not too late? No, देखिए, we had discussions with all potential allies, whether it is Kejriwal or in UP. Okay, we are a larger party. We are a national party. So naturally, people want more from us. When we go negotiating, they want to extract more and more from us. I can tell you, in one case, we had gone to negotiate for a state, everything is right. Immediately the leader says, but I want this state, that state, that state. Because they can take advantage. And through us, they want to build a national party. And negotiations fall apart. So what happens is they wind up saying my way or highway. If it is a fair negotiations, we can't be stupid. We understand the issues. We also want to work together. But it has to be fair. When it is unfair, it falls apart. If every person we negotiate has the ambition to become Prime Minister, things fall apart. So you are hoping that things will change soon after 23rd and same set of people will be in a room, and I am confident that all of the opposition leaders today
will come together because they are all sensible people. They all know the atrocities of Modi government. They all know the damage done to this country. They all know that we have not created jobs. Economy is in bad shape. Democracy has been hijacked. Freedom is curbed. They will come together. They will compromise. They will sacrifice. Some people will have to sacrifice. And I have great confidence in their ability to rise above petty politics and work together. And I look forward to that.